हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। लगभग 11,000 साल पहले धरती पर एक शहर हुआ करता था जिसे एक विशाल सुनामी ने पानी में डुबो दिया। कहा जाता है कि ये शहर बहुत खूबसूरत था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। यहाँ के लोग काफी सुंदर और बुद्धिमान थे और इस शहर का जिक्र एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की किताब में भी मिलता है। इस शहर का नाम एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस शहर का निर्माण समुद्र, तूफान और भूकंप के देवता पोसाइडन ने किया था। जब उन्हें क्लीटो नाम की महिला से प्यार हो गया था, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए समुद्र में एक अलग द्वीप पर एक पहाड़ी की चोटी पर यह शहर बनाया था और इसका नाम एटलांटिस रखा था। कहा जाता है कि यह शहर लीबिया और एशिया से भी बड़ा था और यहाँ के लोगों के पास अद्भुत ताकतें थी, जिसके कारण ये लोग अपने आप को भगवान समझते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इतना विशाल शहर इतने ताकतवर लोगों के बावजूद भी धरती से गायब हो गया, या यूं कहें कि एक विशाल सुनामी के चपेट में आ गया। और अगर ये सुनामी के चपेट में आया था तो आखिर ये शहर आज के डेट में धरती के समुद्र के किस हिस्से में मौजूद है? ऐसे कई सवाल हैं जिसको जानने के लिए साइंटिस्टों ने समुद्र की गहराई में जाकर कई रिसर्च की और आखिरकार 1987 में समुद्र के नीचे ऐसा ही एक शहर खोज लिया गया जिसे आज के डेट में एटलांटिस शहर का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। ये एटलांटिस का हिस्सा जापान के योनागुनी आइलैंड में मौजूद है। दरअसल यह एक शार्क का इलाका है, इसलिए यह जगह लोगों से अनजान है। लेकिन एक लोकल डाइवर खिचारो एराटिकी ने इस शहर को समुद्र के अंदर जाकर खोजा था। उनका कहना था कि जब उन्होंने पानी के अंदर डाइव किया तो उनको पानी की गहराइयों की सतह पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा। जब वो उसके पास गए तो उन्हें लगा कि ये एक पत्थरों का पहाड़ है, लेकिन अच्छे से देखने से उस डाइवर को पता चला कि ये पत्थरों से बना पहाड़ बहुत बड़ा है और इसमें नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां जैसी आकृति बनी हुई है, जिसे देख वो काफी हैरान हो गए और उनके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर समुद्र की इतनी गहराई में ये इतना बड़ा पत्थरों का पहाड़ आया कहाँ से और इस पे सीढ़ियां जैसी आकृति किसने बनाई। समुद्र की इतनी गहराई में सब कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए ये बात साइंटिस्टों को बताई गई और साइंटिस्टों ने फैसला किया कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो क्या चीज है। इसलिए साइंटिस्टों ने सोनार की मदद ली। सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वो एक खास तरह की साउंड वेव्स छोड़ता है जो समुद्र के सतह से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, और इन्हीं रिफ्लेक्ट हुई वेव्स को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और बाद में कंप्यूटर की मदद से इसका एक 3D मैप बनाया जाता है। जब साइंटिस्टों ने उस जगह को सोनार से स्कैन कर उसका एक 3D मॉडल बनाया तो साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि वो पत्थरों का पहाड़ नहीं, एक महल था। क्योंकि ये इमारत लगभग 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा था, जिसे देख ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसे इंसानों ने ही बनाया है। इसके अलावा इस महल की और भी खासियत थी, जैसे कि इसके अंदर एक टनल भी बना था जो शायद एक मेन दरवाजा था इसके अंदर जाने के लिए। यहाँ तक जो सीढ़ियाँ थी वो छत तक जाती थी। इस पूरी रिसर्च टीम के प्रमुख जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मासाकी किमुरा ने कहा कि इस बिल्डिंग के छत में एक ऐसी चीज भी बनी हुई है जो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत एडवांस थे। दरअसल छत पे एक ट्रायंगल शेप का एक पुल बना हुआ था जो इस बात का इशारा कर रहा था कि यहाँ लोग बैठकर सनबाथ लिया करते होंगे। लेकिन ये सारी खोज काफी नहीं थी ये बताने के लिए कि इसे इंसानों ने ही बनाया है, ये यहाँ कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसी हुई थी। इसलिए साइंटिस्टों ने और रिसर्च किया और उन्हें एक पत्थर मिला जिस पर एक क्रॉस बना हुआ था और 2 छेद भी थे, जिस पर साइंटिस्टों ने कहा कि शायद उस जमाने के लोग इस पत्थर को 2 उंगलियों से पकड़ते होंगे और ये किसी खास मकसद के लिए काम आता होगा। साथ में पत्थरों का केमिकल स्टडी करके ये पता लगाया कि ये बिल्डिंग करीब 10,000 साल पुराना है और इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी से पता चला कि ये किसी छोटे छोटे पत्थरों से नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एक बड़ा पत्थर है जिसको काट काट कर महल बनाया गया है। यानी इससे ये कहा जा सकता है कि 10,000 साल पहले यहाँ इंसानों का एक सिविलाइजेशन रहा करता होगा जिनका आज के डेट में कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ये बता पाना कि ये प्लेटो की बताई गई वही खोई हुई एटलांटिस शहर का हिस्सा है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। लेकिन फिर भी कई लोग विश्वास करते हैं कि ये वही एटलांटिस शहर है और यहाँ घूमने आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।